अभिवादन स्वीकार करिए सरवर आलम का और देखना शुरू कर दिए न्यूज़ पूर्वांचल तक। कुशीनगर जनपद में 2 भाजपा वर्तमान विधायकों का टिकट कटा है। कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र से रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी और हाटा से पवन केडिया जी। फिलहाल 2 बीजेपी विधायकों का टिकट कटा है और लगातार यहां विरोध जारी है। हाटा विधानसभा क्षेत्र में लोग मांग कर रहे हैं कि पवन केडिया जी यहां से बीजेपी का सीट निकाल सकते थे। यहाँ से मोहन वर्मा जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो विधानसभा प्रत्याशी उनको बीजेपी ने बनाया है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, कुछ भाजपा के समर्थक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? है जी विवेक पांडे नाम मेरा। किस पद पर है? अभी मैं बूथ अध्यक्ष भी हूँ यहाँ झांगा से और युवा मोर्चा का मंडल मंत्री। क्या विरोध क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने पवन केडिया जी का टिकट काटा है तो उन्होंने बहुत सारा काम भी कराया है यहाँ, तो क्या विरोध है? कैसे देख रहे हैं आप लोग कि कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बीजेपी का नुकसान होगा हाटा से, तो किस एंगल से बीजेपी का नुकसान होने वाला है? एक्चुअली क्या है इसमें कि पहले ऑलरेडी वो पद पे थे माननीय मोहन वर्मा उम्मीदवार हैं जी, उम्मीदवार जो हैं पहले से ऑलरेडी उनके पास पद था और यहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार थे। करीबन 20 लोग टिकट भाजपा से मांग रहे थे और बहुत सारे बाहुबली भी थे जो दावेदारी थे भाजपा से। तो मुझे लगता है कि ये और लोगों के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास पद था। तो मुख्य कारण इसका ये है कि ऑलरेडी पद होते हुए भी इनके टिकट दिया गया है, तो ये मुख्य बना हुआ। पवन केडिया जी ने ही नगर पालिका अध्यक्ष के कुर्सी पर कहा जाता है कि मोहन वर्मा जी को बैठाए। अब मोहन वर्मा जी भाजपा के उम्मीदवार हो गए हैं, कैसे दिख रहे हैं? नहीं, हमारे कहने का मतलब कि मोहन वर्मा को जो हमारे कहने का मतलब ये है कि चाहे पवन केडिया हो चाहे मोहन वर्मा हो, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो जनता की जो बात यहाँ से हमको सुनने को पड़ रही है, हम लोग क्योंकि हम भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और यहाँ लोगों के बीच में जो बात सुनने को हमको मिल रही है कि मोहन वर्मा को जो टिकट यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार जो चुनी है वो सारा गलत चुनी है। तो इसलिए जो है हम सरकार से ये गुहार करेंगे कि जो सोच समझ के जो भी हो कदम उसको उठाने की कोशिश करेंगे बीजेपी नेतृत्व से जी। तो क्या देखना, पवन केडिया जी ने हाटा में क्या कुछ काम कराया है? बहुत सारे काम कराए हैं उन्होंने, पवन केडिया जी ने। आखिर 5 साल उनको आखिर कैसे ये बहुत सारे काम कराए हैं हमारे क्षेत्र में। तो जो पवन केडिया जी का टिकट कट गया है, मोहन वर्मा जी को मिला है, तो क्या देख रहे हैं हाटा विधानसभा में बीजेपी कैसे लड़ेगी? पहले बात तो मान लीजिए सारी जनता बोल रही है 2 करोड़ 3 करोड़, बताइए जब 3 करोड़ पैसे की बात नहीं चैनल पे। जैसे मोहन वर्मा जी उम्मीदवार हुए हैं भाजपा के और यहाँ से पवन केडिया जी का टिकट कट गया है, तो अगर मोहन वर्मा जी बीजेपी से लड़ते हैं तो कैसा रुझान रहेगा? देखिए मोहन वर्मा जी जो उठे हैं, हमको तो नहीं लगता है कि बीजेपी से वो सीट निकाल पाएंगे। हम लोग भी मान लीजिए बीजेपी से ही हैं, लेकिन आप देखिए जितनी जनता है सब नाराज है। हम लोग पवन केडिया जी की तरफ एकदम पूरा सपोर्ट के साथ थे। हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतना हम जानते हैं जो लोगों के बीच में जो बात आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार चुनी है वो सरासर गलत है। वो हम नहीं कहते हैं कि मोहन वर्मा को टिकट दिया जाए या पवन केडिया को दिया जाए चाहे अन्य, लेकिन जो उम्मीदवार जो लिया गया है वो गलत, सरासर वो गलत। हाटा का जी, मतलब विधायक जी को पूरा मौका मिलना चाहिए था। अब हम पवन केडिया को नहीं बोले कि उनको ही टिकट मिला जाए, लेकिन जो उम्मीदवार चुनी है वो सरासर गलत है। मतलब उम्मीदवार गलत है, किसी को भी टिकट मिल जाता है। लेकिन उनको वहाँ से भी अगर उनको टिकट मिल रहा है तो बहुत ही मुश्किल से वो निकाल पाएंगे। वो मोहन वर्मा जी मिलना क्या है, टिकट मिला हुआ है तो मिला है, तो यही तो कह रहा हूँ ना। जो लोगों के बीच में हम लोग बात सुनते हैं, हम भी लोगों के बीच में घूमते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो जो लोगों यहाँ जनता जो बोल रही है कि जो उम्मीदवार जो टिकट जिसको मिला है वहाँ नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से निकाल पाएगी सीट अपना। क्या लग रहा है कि जो विधायक जी के समर्थक हैं, वर्तमान विधायक केडिया जी के जो समर्थक हैं, वो मोहन वर्मा जी को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबकी बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो उस तरह के लोग हैं जो माननीय केडिया जी का कार्यों को देखा है और समझा है, उन लोग की मैं बात करूंगा कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। और क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि टिकट भाजपा यहाँ से सीट निकाल पाएगी। दुकानदार नाराज हैं, दुकानदार जो आपके हाईवे के बहुत सारे नाराज हैं, बहुत नाराज हैं जी। उनका कहना है कि केडिया जी के समय किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होता था। हम ये बात नहीं बोलेंगे, फिर भी ये बात नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार जो यहाँ से जिसको टिकट चुनी गई है वो सरासर गलत है। लोग इसमें नाराज हैं। क्यों गलत है ये भी बताइए। अभी इसका रीज़न हम नहीं बता सकते। बस जो आदमी पार्टी में जुड़ता है एज ए सदस्य और वो 10 साल 20 साल 30 साल, कुछ लोग तो ऐसे जो अपना पूरा जीवन ही दे दिए झंडा ढोने में और उनको कोई पद नहीं मिला।
कोई टिकट नहीं मिला। कारण क्या रहा कि उनके जेब में शायद पैसा न रहा, इसलिए उनको पद नहीं दिया गया। आज मैं ये देखता हूँ, जहाँ तक पूरे विधानसभा में ये बात चर्चे में है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो खुद एक ऐसे पद पे हैं, जो अगर वो काम करें तो उनके नगर पालिका में 40 ग्राम सभाएं आती हैं, और 40 ग्राम सभाओं को संतुष्ट अगर वो करते हैं तो उनको फिर 40 ग्राम सभा की जनता दोबारा उस पद के लिए उनको प्रेरित करती है और वे कहती कि आप इस पद के लिए योग्य हैं। लेकिन आज मैं इस पार्टी से ये सवाल करूंगा कि एक पद पे रहने के बाद दूसरा पद उसी व्यक्ति को क्यों दिया जा रहा है? जीतना हारना तो हमारे हाथ में है नहीं। बीजेपी जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, बीजेपी नेता हैं, वो हीरो किसको मानते हैं, पवन केडिया जी को या मोहन वर्मा को? नहीं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, मैं सबकी बात नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पवन केडिया जो वर्तमान विधायक हैं उनको अपना नेता मानते हैं, और वो विधायक न भी रहें तो भी उनको अपना नेता मानेंगे, लोकप्रिय रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज रहा टिकट कटने का सवाल और मिलने का सवाल, जो तो इसमें तो गड़बड़ी बहुत बड़ी है। मैंने अपने बूथ से उनको जिताया जो उम्मीदवार थे, जिनका नाम आज पवन केडिया है। ठीक है, आज जो उम्मीदवार हमारे सामने हैं, पार्टी के हर कार्यकर्ता का काम होता है कि जो उम्मीदवार आए उसको वो जिताए, लेकिन आज कार्यकर्ता के मन में वो उत्साह कहीं न कहीं दिखाई लगातार नहीं दे रहा। बीजेपी के ही लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, पवन केडिया जी की मांग कर रहे हैं, वो बड़े लोग विरोध कर रहे ऐसे में तो नहीं लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी क्लियर है कि सीट निकाल पाएगी। 100% नहीं निकल पाएगी, टफ हो जाएगा। 100% नहीं निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। वोट जाएगा कहाँ जाएंगे? सपा में जाएगा, सपा में जाएगा। किसको जाएगा? अगर राधेश्याम सिंह जी आते हैं तो मुझे लगता है कि टफ हो जाएगा, बाकी का तो मैं